एक बार बाबर की सेना जो गांव पर चढ़ाई करके आई थी, कई सारे लोगों के कत्ल किए गए, कई लोगों को गुलाम बना दिया गया। तो गुरु नानक भी उसी गांव में थे। देखो, कोई यात्रा में निकला है तो रास्ते में क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्या सुविधा होगी कुछ पता नहीं है, मगर वहां कैसा साहस था कि कहीं पर भी प्रभु लेकर जाए, वाहे गुरु कहीं पर भी लेकर जाए, जो रोल है बॉडी का वो होगा। मर्दाना ने सवाल पूछा गुरु नानक से, कितने लोग मारे गए इस सारे प्रोसेस में, उस युद्ध में बेकसूर लोग मारे गए, ऐसा क्यों हुआ? गुरु नानक ने कहा कल तक जवाब मिल जाएगा, इसका जवाब कल तक मिल जाएगा। और मर्दाना किसी पेड़ के नीचे लेटा है आराम करने के लिए, कुछ चींटियां हैं वहां पर, चींटियां शरीर पर आ गई है, शहद की एक बूंद गिरी है ऊपर से, और इतनी सारी चींटियां, जब एक चींटी ने काट लिया तो वो उड़ गया और सभी चींटियों को मसल कर हटा दिया। जैसे अचानक किसी के शरीर पर हो चींटियां तो क्या करेगा, आप जानते हैं, कितनी सारी चींटियां मर गई। गुरु नानक ने कहा काटा तो एक ही चींटी ने था ना। एक ही चींटी ने काटा मगर तुमने कितनों को मार डाला। तो ऐसा ही होता है, जब एक इंसान के मनन न करने की वजह से ऐसे कर्म होते हैं तो उसकी कौम को भुगतना पड़ता है। एक साधु अगर धर्म भ्रष्ट होता है तो सभी साधु बदनाम होते हैं। एक परिवार का सदस्य गलत काम करता है तो पूरे परिवार की निंदा होती है। ये ऐसा होता आया है। तो इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए कि उसका कर्म सिर्फ उसका कर्म नहीं है, उसका असर इतने लोगों पर होता है। एक युद्ध में कितने सारे लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझाया गया ताकि लोग मनन कर पाए, सोच पाए, हाँ वाकई ऐसा होता है, हम किस तरह जी रहे हैं, हमारे कर्मों का असर किस तरह लोगों पर हो रहा है। उसने कहा नहीं जानते, फिर इतना ऊपर कैसे चढ़कर आए? तो उन्होंने कहा हम तो उस वाहेगुरु का नाम लेकर आ गए ऊपर, और जो हमें यहां तक पहुंचाया उसने जो पीछे आ रहे थे मेरे उनको भी पहुंचाया। हमें तो कोई योगिक क्रिया नहीं आती। तो योगियों को आश्चर्य हुआ, तब उनको भक्ति मार्ग का महत्व बताया गया। जब इंसान भक्ति में है तो कैसे कठिन से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो वे वहां पर भी गए, उनसे भी वार्तालाप किया, उनको भी बहुत कुछ सिखाया। उनमें से कई लोग शिष्य बने। चारों तरफ यात्राएं करके सब तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर जीवन के आखिरी साल वे करतारपुर में पंजाब में आकर रहने लग गए, वहां खेती करके जीने लगे। कभी कभार आसपास के गांवों में यात्रा करके आते। लंबी जो 4 यात्राएं की उसके प्रसंग आते हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह का जीवन हो सकता है अगर मन को सतनाम ईश्वर के नाम की धुन है, प्रेम है, तो कठिन से कठिन कार्य कितना आसान हो सकता है। किसी गांव में वो गए जहां पर उनको कोई आदर भाव नहीं मिला, लोगों ने गालियां दी, तो वहां उन्होंने लोगों को कहा हमेशा एकत्र रहो, हमेशा एक साथ रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और एक गांव में जहां पर उनको बहुत आदर मिला, प्यार मिला, तो वहां जाते वक्त कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने लोगों को क्या आशीर्वाद दिया? बिखर जाओ, चारों तरफ बिखर जाओ। मर्दाना ने पूछा बुरे लोगों को तुम कहते हो सदा एकत्र रहो, एक जगह पर रहो, और उनको कहा तुम बिखर जाओ। जो इतने प्रेम प्यार से रहने वाले लोग वो बिखर जाए। समझाने पर पता चला कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। जो लोग बुरे हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, नफरत रखने वाले लोग हैं, ये अगर बिखर गए चारों तरफ विश्व में तो नफरत ही फैलाएंगे। एक ही जगह रहे, सिर्फ वो एरिया गंदी होगी। एक ही टोकरे में खराब आम रखे हैं
तो वो एक ही टोकरा खराब होगा, बाकी जो भी टोकरे होंगे आमों के वो तो खराब नहीं होंगे। अगर ये सब गंदे आम सभी टोकरों में चले गए तो सभी गंदे हो जाएंगे। इसलिए उनको क्या आशीर्वाद दिया, एकत्र रहो, एक ही जगह रहो, सिर्फ वही इलाका वैसा रहे, बाकी इलाके स्वच्छ रहे। ऐसे लोग नफरत बाहर न फैला पाए, इसलिए वैसा आशीर्वाद दिया गया। और जो इतने अच्छे लोग हैं, ये लोग जहां पर भी जाएंगे भाईचारा ही फैलाएंगे, लोग आनंद ले पाएंगे, इनकी वजह से सीख पाएंगे प्रेम क्या होता है। ये लोग बिखर जाए जब कहा गया, क्योंकि ये लोग कहीं पर भी जाएंगे तो भक्ति युक्त रिस्पॉन्स ही दे पाएंगे। उनको देखकर लोगों को पॉसिबिलिटी, संभावना पता चलेगी कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। तो ऐसे कई उदाहरण आए, पहले इलॉजिकल लगा मगर बाद में पता चला कि वह लॉजिकल था, तर्क संगत था, अतर्क नहीं था। पूछने पर, बताने पर रहस्य खुलते हैं, मनन करने पर रहस्य खुलते हैं। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।